सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो हम अपने चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। और हमने एक चीज़ जानी थी कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, अपने वो पार्ट्स को मूव करवा सकता है, ग्रो करवा सकता है, अपनी बॉडी को ग्रो करता है, लेकिन मूव नहीं कर सकता। और हमने ये जाना था कि प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता। ठीक है, प्लांट्स हार्मोन से सब शो करते हैं। जैसे कोई ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, किसी में जियोट्रॉपिज्म है, किसी में हाइड्रोट्रॉपिज्म है। अलग अलग प्लांट्स में हुआ था, किसके कारण? हार्मोन्स के कारण हुआ था, जिसमें ऑक्सिन था, गिबरेलिन था, साइटोकाइनिन था और फिर एब्सिसिक एसिड था। ठीक है, ये जाना था कि ये तीनों चीज़ ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और ये डोर्मेंसी को प्रमोट करता है। ठीक है, हमने जाना था कि हार्मोन से ही प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। अब हमको ये जानना है कि ह्यूमंस में कैसे होता है। अगर हम हायर क्लास के एनिमल्स में जाए, जैसे ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स, उन सब में नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, हमारे में किसके कारण होता है? नर्वस सिस्टम के कारण एंड हॉर्मोन्स के कारण। नर्वस सिस्टम में हमारे पास आ जाता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, फिर हमारे पास आ गया न्यूरॉन्स, और फिर हमारे पास आते हैं, नर्वस सिस्टम में इतना ही है, लेकिन उसके बाद फिर हमारे पास आता है हॉर्मोन्स, जिससे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, हाइड्रा। ये पतले पतले है। ठीक है, तो इनकी पूरी बॉडी में सेल्स डिवाइड रहते हैं। सो इन सब के कारण इनमें नर्वस सिस्टम का काम होता है। सेल्स आपस में डिवाइडेड है, इनसे इनकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। स्पॉन्जेस की हम बात नहीं करेंगे, स्पॉन्जेस में ये सब नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हाइड्रा का। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। उससे पहले हम एक टर्म जानते हैं, जो है हमारे पास रिसेप्टर। ये एक तरीके का स्पेशलाइज्ड सेल होता है। ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है toward a particular stimuli। ठीक है, रिसेप्टर्स जिनकी बात मैं कर रही हूँ वो एक तरीके के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई की तरफ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्लांट्स में जाना था, जो वाटर में होता है उनको हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं जो ग्रेविटी में होता है उसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो रिसेप्टर्स जैसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, आईज में हमारा
फोटो रिसेप्टर होगा, जो लाइट को कंट्रोल करेगा, लाइट की तरफ ये रिएक्टिव होगा। ईयर्स में हमारा फोनो रिसेप्टर होगा, नोज़ में हमारा ऑल्फैक्टरी होगा, स्किन में थर्मो रिसेप्टर, और उसके बाद हमारे पास बचा टंग। टेस्ट में, टेस्ट के लिए हमारे पास होगा गैस्ट्री रिसेप्टर। ठीक है, ऐसे प्लांट्स में वाटर के लिए था हाइड्रोट्रोपिज्म, ग्रेविटी के लिए था जियोट्रोपिज्म, तो वैसे ही आइज के लिए हमारे पास है फोटो रिसेप्टर, ईयर्स के लिए है फोनो रिसेप्टर, नोज के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, स्किन के लिए थर्मो रिसेप्टर, टंग के लिए गैस्ट्री रिसेप्टर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे जाती है। इंफॉर्मेशन जाती है नर्व्स के कारण। नर्व्स मीन्स न्यूरॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम कहें ब्रेन का, जिससे इंफॉर्मेशन एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट में जाती है, वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन बनाते हैं पहले। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो दूसरे बॉडी पार्ट को, मतलब दूसरे बॉडी पार्ट है हमारा कोई, उस बॉडी पार्ट को काम करने में मदद करता है, और सब पूरे बॉडी पार्ट को एक साथ काम करने में मदद करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम का ये मेन रोल होता है कि वो हमारे पूरी बॉडी पार्ट को काम करने में मदद करता है। ये नर्व सेल का डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसको न्यूरॉन, नर्व सेल्स कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ हमारी बन रही है डेंड्राइट्स, ठीक है। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये हमारे पास हो गए डेंड्राइट्स, जिसको हम शॉर्ट मसल फाइबर कहते हैं, सॉरी शॉर्ट नर्व फाइबर, मसल नहीं नर्व फाइबर। ये हमारे पास हो गया एक्सन, जिसको हम लॉन्ग मसल नहीं नर्व, लॉन्ग नर्व फाइबर कहते हैं। ये हमारे पास हो गई नर्व एंडिंग, ये हो गया साइटोप्लाज्म। ये मिलियंस और बिलियंस जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें एक न्यूरॉन का डायग्राम है। न्यूरॉन ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर हम और डीप जाना चाहें तो इसको और भी पार्ट है, लेकिन एज अ 10th क्लास स्टूडेंट हमको सिर्फ इतना पढ़ना है, ठीक है।
अब हम जानते हैं ये तो हो गया। अब हम जानते हैं कि इससे कैसे पास होता है। तो यहाँ ना, जब यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक ही न्यूरॉन होगा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और पूरे बॉडी पार्ट को जोड़ा रहेगा, नहीं, बहुत सारे नर्व फाइबर्स न्यूरॉन्स होते हैं। तो एक न्यूरॉन का तो डायग्राम ये है, लेकिन ये न्यूरॉन चेन में लगे रहते हैं कि मतलब एक से इंफॉर्मेशन दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा। तो यहाँ जो ये न्यूरॉन है ना, यहाँ से ना कोई दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे ना गैप रहता है, लेकिन ये नर्व एंडिंग हो गई इसकी, यहाँ पे गैप रहता है, फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है। उस गैप को हम कहते हैं साइनेप्स, ठीक है। पहले इंफॉर्मेशन का देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन इस डेंड्राइट से आती है, केमिकल फॉर्म में आएगा और फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनके पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगा, और फिर यहाँ पे साइनेप्स वाली जगह पे जो यहाँ पे बचा स्पेस आ जाता है, यहाँ फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जो केमिकल में बदलेगा, और फिर न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल में इम्पल्स में बदल जाएगा। और ये जो मैसेज जाते हैं ना, वो इम्पल्स में होते हुए जाते हैं, पहले केमिकल इलेक्ट्रिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल। तो ये तो हो गया न्यूरॉन का डायग्राम। अब साइनेप्स वाला डायग्राम मैं बनाती हूँ जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखेगा कि कैसा दिखता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है, और इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का आना मतलब बाहर से कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है। स्टिमुलाई की, इन्वायरमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन आई है। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, ये यहाँ केमिकल में बदल जा रही है। और ये फिर इधर से चली जा रही है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। केमिकल सब्सटेंस, ये यहाँ नर्व एंडिंग है। ये वाली जगह, ये ना ऐसे इसमें जगह तो बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन ये जगह ना माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, मतलब उसको हम माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। ये बहुत छोटी गैप होती है। ये हमारे पास है साइनेप्स, और ये हमारे पास नेक्स्ट न्यूरॉन, जिसको फर्स्ट नाम देंगे। इससे फिर दूसरे में जाता है, फिर दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे से चौथे में जाता है। अगर उसको स्पाइनल कॉर्ड में जाना है तो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, ब्रेन में जाना है ब्रेन में जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ नर्व सेल्स की बात करते हैं। 3 तरीके के नर्व सेल्स हैं, जिसमें हमारा पहला है सेंसरी नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स। दूसरा हमारे पास आता है मोटर न्यूरॉन। तीसरा हमारे पास आता है रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है कि बॉडी के पार्ट से जो इम्पल्सेस आई है उसके पास, उसको स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में लेके जाएगा। इम्पल्स को स्टिमुलाई से जो इम्पल्स आई है वो ब्रेन CNS में लेके जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। इसने तो भेजा है, इंफॉर्मेशन भेजी है, इंफॉर्मेशन, लेकिन
सीएनएस से जो रिस्पॉन्स आएगा वो मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा। ये हमारा होता है रिस्पॉन्स। और हमारा रिले न्यूरॉन होता है, ये एक तरीके से लिंक का काम करता है अदर न्यूरॉन्स के बीच में, अदर न्यूरॉन्स होते हैं उसके बीच में लिंकेज का काम करता है ये, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए 3 तरीके के न्यूरॉन्स के बारे में। सेंसरी न्यूरॉन्स जो बाहर से इम्पल्स आती है, जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको सीएनएस की तरफ लेके जाता है। और मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो सीएनएस से जो रिस्पॉन्स आती है उस बॉडी पार्ट पे लेके जाता है। और ये ना मसल्स के पास जाएंगे, जिसको हम इफेक्टर कहेंगे, ठीक है। और फिर रिले न्यूरॉन है जो लिंकेज बताता है अदर न्यूरॉन्स पे, ठीक है। हमने डायग्राम भी देख लिया था उसका। जब हमारे ब्रेन में जब कोई रिस्पॉन्स चाहिए जिसमें सोचना पड़ता हो, तो वो इम्पल्स ब्रेन के पास जाएगी। लेकिन अगर नॉर्मल इम्पल्सेस की बात होगी, जो स्टिमुलाई में चेंजेस आते हैं जिसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े ना, वो स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन जाएगा। मतलब जिसमें थिंकिंग की ज़रूरत पड़े ना, तो वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों में जाएगा। जो न्यूरॉन्स है वो इन्फॉर्मेशन दोनों जगह लेके जाएगा। लेकिन जो सिर्फ नॉर्मल टाइप का रिस्पॉन्स चाहिए हमको, वो हमको स्पाइनल कॉर्ड दे देगा, ठीक है। ये था न्यूरॉन के बारे में। इसके बारे में हम 3 नर्व्स के बारे में और बात करते हैं। अगर सीएनएस में आए हम, सीएनएस हमारे पास है एक रफ डायग्राम। ये ब्रेन है और फिर ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का अपर एंड जो है ना, ऊपर वाला एंड ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। कुछ नर्व्स हैं, फिर ये दूसरे नर्व्स हैं, रिब्स नहीं, ये नर्व्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास फिर 3 तरीके के नर्व्स आते हैं, जिसमें पहले का नाम है क्रेनियल नर्व्स, दूसरा है स्पाइनल नर्व, और तीसरा है हमारे पास विसेरल नर्व। क्रेनियल नर्व क्या होता है? जो ब्रेन, इस पूरे हेड का जो नर्व्स है वो ब्रेन से कनेक्टेड हो, वो हमारे पास क्रेनियल नर्व है। जो इन हेड में ही जो नर्व्स हमारे पास है, जो ब्रेन से कनेक्टेड है लेकिन हेड में है, सर में है, उसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व वो होते हैं जो ऐसे नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। स्पाइनल नर्व्स वो हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। हेड हो गया, हेड है, हेड से जो नर्व कनेक्टेड है उसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। जो हेड में नर्व है, ब्रेन से कनेक्टेड है, वो हमारे पास हो गया क्रेनियल नर्व। और बचा खुचा जो पूरी बॉडी से स्पाइनल से जुड़ा हुआ है, जो बॉडी का है नर्व, और वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, वो स्पाइनल नर्व कहते हैं। और विसेरल नर्व वो होते हैं जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन के नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड या समटाइम्स ब्रेन से जुड़े होते हैं, समटाइम्स ब्रेन से जुड़े होते हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व क्या था? जो हेड के नर्व्स ब्रेन से जुड़े हुए हैं। क्रेनियल नर्व हो गए। स्पाइनल नर्व वो नर्व्स
from other body parts connected to spinal cord. और विसरल नर्व वो होते हैं जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन के नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड या समटाइम्स ज़रूरत पड़ने पे ब्रेन से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और ब्रेन के बारे में। आई होप यू ऑल लाइक इट।